जय मां इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा और कोजागर व्रत के बारे में। दोनों ही ये कोजागर व्रत और शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को है और 17 अक्टूबर का एक विशेष महत्व और बन जाता है कि सूर्य भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें 17 अक्टूबर को हैं। आपको इन तीज को, त्योहारों को, व्रत को, पर्व को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। हम कोजागर व्रत की बात करें तो इसमें भगवती लक्ष्मी अभय वरदान देती हैं, धन समृद्धि का वरदान देती हैं। इसलिए कोजागर व्रत लक्ष्मी जी से संबंधित ये व्रत है। इसमें सुबह स्नान आदि करके भगवती जगदम्बा लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। माता का षोडशोपचार पंचोपचार पूजन करने के उपरांत लक्ष्मी जी के श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या ओम श्रीम श्रई नमः, आप इस मंत्र को लिख लें। ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः। लक्ष्मी जी का ये मंत्र है। पूजन करने के उपरांत इस मंत्र की 3 माला, 5 माला या 1 माला हम करें। नहीं तो आपसे माला नहीं होती है। इसी मंत्र को चलते फिरते, उठते बैठते हम पढ़ें। लक्ष्मी इस व्रत की रात्रि में घर घर में विचरण करके देखती हैं कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, किसका कैसा कर्म है, किसके घर में किस प्रकार की स्वच्छता है, किसके घर में मान है, किसके घर में सम्मान है, किसके घर में स्त्रियों को सम्मानित किया जाता है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ सदैव लक्ष्मी वास करती हैं। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वहाँ से लक्ष्मी किसी न किसी रास्ते से बाहर चली जाती हैं। और बेटा, जब लक्ष्मी आती हैं कमल के पुष्प के ऊपर सुवासित होती हुई घर के अंदर विचरण करती हैं, स्थापित हो जाती हैं। और जब लक्ष्मी जाती हैं ना तो 1000 रास्ते लक्ष्मी जाने के बन जाते हैं। बीमारी के रूप में पैसा चला जाता, मुकदमेबाजी के रूप में पैसा चला जाता, चोर धन को चुरा ले जाते हैं। कहीं हम अपने ही हाथ से अपनी बहुत बड़ी अमाउंट किसी को दे बैठते हैं और वो वापस नहीं आती है। अनेकों प्रकार के रास्ते लक्ष्मी के होते हैं जाने के लिए। इसीलिए ध्यान रखना, हर वर्ष ये व्रत आता है और इस व्रत की ये विशेषता है कि इस व्रत में जो भी भगवती लक्ष्मी के प्रति बहुत सुंदर आस्था के साथ धूप दीप पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन करके भगवती लक्ष्मी के किसी भी बीज मंत्र को जपता या मंत्र को जपता, भगवती लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना लेती है। तो ध्यान रखना, इस व्रत के बारे में हमने आपको बता दिया है। 17 अक्टूबर का ये व्रत है और संध्या के समय चंद्र आदि की पूजा करके आप इस व्रत को खोल सकते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की, अब ये कौन सा महीना चल रहा है? आश्विन मास का महीना चल रहा है। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है और उसी तिथि में कोजागर व्रत भी किया जाता है। तो लक्ष्मी के व्रत के बारे में आपको समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा ये बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती हैं। अब ये नवरात्र हमारे बहुत सुख शांति के साथ जगदम्बा की कृपा से नवरात्र पूर्ण हुए हैं। नवरात्रों के बाद दशहरा और दशहरे के बाद जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। हर वर्ष के लिए बेटा आप लोग ये बातें नोट करके रख लो, है ना। अब शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है? सर्दी ऋतु की पूर्णिमा, शरद ऋतु प्रारंभ स्थिति हो जाती है, यहाँ से ठंड धीरे धीरे पड़ना प्रारंभ हो जाती है। इसलिए यह पूर्णिमा शरद ऋतु के नाम से भी जानी जाती है। अब चंद्रमा का इस पूजन में क्या विशेष महत्व है? इस पूजन में जो चंद्रमा की किरणें हैं उनसे अमृत बरसता है, अमृत टपकता है। तो बेटा ध्यान रखना, 17 अक्टूबर को संध्या के समय खीर बना लेना। आप खीर चावल से भी बना सकते हो, मखाना मिलाकर भी खीर बना सकते हो। नहीं तो एक बहुत सुंदर तरीका होता है
जो आपने पोहा देखा हो, जो घर में आप लोग पोहा यूज़ करते हैं, पोहा बनाते हैं, तो वो तो आप नमकीन बना लेते हो। उसी पोहे को अच्छे से वॉश करके और उसे दूध में डाल दें, उबालने की भी ज़रूरत नहीं है, उसे ऐसे ही दूध में डाल दें आप, और हल्का सा मिष्ठान सुबह के समय मिला लें और उसे चंद्रमा की रोशनी में कहीं भी, वो जिसमें भी आप हैंग करें, लटकाएं या कहीं रखें, बहुत अच्छे से कपड़ा ढाँप करके चंद्रमा की रोशनी में रख दें, या कोई छलनी झलनी कोई भी ऐसी चीज़ हो वो उसके ऊपर रख करके चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा की किरणें उस खीर में पड़नी चाहिए। आज पैसा है लेकिन शांति नहीं है। आज जनसंख्या जरूर बढ़ती जा रही है लेकिन मन में मोटाव है और प्रेम नहीं है। बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत लोग नींद ना आने का शिकार हैं, बहुत लोगों की मानसिक स्थिति हर समय बेचैन बनी रहती है। विद्यार्थी की कई बार विद्या कमज़ोर पड़ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों में ये खीर अपना जादुई असर रखती है। चंद्रमा मनसो अजायत, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं। तो इस चंद्रमा की किरणों में रखी हुई खीर का जो सेवन करता, उससे पौष्टिकता आती है, बुद्धि बल की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, श्री समृद्धि की प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब तो ये चीज़ें हैं नहीं, लेकिन भाई एग्जाम्पल तो अपना ही देना पड़ेगा। हमें अच्छे से याद है 9th क्लास तक की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जहाँ हम पढ़ते थे तो 8th में, 7th में, 6th में, 5th क्लास से लेकर के उससे छोटे बच्चे भी हुआ करते थे। टीचर लोग एक बहुत अच्छे स्थल पर पहले से ही वो स्थान चुन लिया जाता था कि जैसे कोई प्लेग्राउंड या थोड़ा सा कोई पार्क, थोड़ा जंगल की तरफ का, और उसको साफ शुद्ध करके पहले से ही करा करके व्यवस्था बनाई जाती थी। और वहीं पर बहुत बड़ी मात्रा में खीर बनती थी, गाय के दूध की खीर बनती थी, और मैदान कच्चा खोद करके उसको तैयार किया जाता था। वहाँ अच्छे से कुश्ती कराई जाती थी और बहुत सारे खेल कूद रात्रि में कराए जाते थे। और जैसे ही मध्य रात्रि का समय बीतता था तो सब विश्राम के साथ उस खीर का टीचर लोग हमें सेवन कराया करते थे। अब तो इन सब बातों को यदि हम कहीं कहने भी लगें तो सब बड़ा अजीब सा समझेंगे, क्योंकि अब दुनिया बदल चुकी है, दुनिया बदली है, प्रेम की भी कमी आ गई है, बहुत सारी बातें आप जानते ही हैं। लेकिन बेटा चलो, हम बाहर ऐसा ना कर सकें, लेकिन हम फ्लैट में रहते हैं, हम घर में रहते हैं, हम छोटे घर में रहते हैं, हम बड़े घर में रहते हैं, हम जहाँ भी रहते हैं, चंद्रमा की रोशनी हर जगह करीब करीब आ जाती है। लेकिन जिन घरों में बिल्कुल ही चंद्रमा की रोशनी जरा सी भी ना मिल पाती हो, वहाँ थोड़ी मजबूरी बन सकती है। वहाँ फिर आप चंद्रमा का स्मरण करके, मानसिक स्मरण करके भी आप रख सकते हैं, कहीं भी अपनी बाहर की तरफ बैल्कोनी में कहीं भी आप उस खीर को हैंग करके कहीं रख दें या टांग दें, ये आप ध्यान रखें। चंद्रमा की रोशनी कम से कम 3-4 घंटे की तो उस खीर के ऊपर पड़े, और सुबह ही सुबह भोर काल में उसमें भले ही चाहे व्यक्ति ना नहाया हो, लेकिन वो अच्छे से अंजन मंजन जरूर कर ले, मंजन वगैरह करके, ब्रश वगैरह करके वो खीर उसको खाने के लिए दी जाए। और अर्बन सिटीज़ में तो यही है कि आजकल लोग 12-1 बजे तक जागते भी रहते हैं, तो रात्रि में भी उसको दिया जा सकता है। लेकिन भोर काल के समय हम, क्योंकि लेटते बैठते हैं, शरीर उस प्रकार का एक्टिव नहीं रहता, तो भोर काल के समय रात की रखी हुई वो खीर बिना बॉयल की हुई, जो वैसे बता रहे हैं हम, पोहा डाल करके बना सकते हो। और यदि बिना पोहे के बना रहे हो तो फिर चावल डाल करके जैसे खीर बनाई जाती है, अच्छे से दूध को उबाली देके, जैसे आप खीर जानते ही हैं बनानी, महिलाएं, हमारी बेटियां, माताएं, आप अच्छे से संध्या के समय खीर बना लें 17 अक्टूबर की, और 17 अक्टूबर की फिर मध्य रात्रि से पहले पहले उस खीर को थोड़ा ठंडा करके चांद की रोशनी में रख दें। अब एक मंत्र पढ़ें, वो मंत्र आप नोट कर लें। जब उसे रखें तो चंद्रमा को प्रणाम करें, और प्रणाम करने के साथ साथ क्या बोलें, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। दोबारा सुन लें, चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। कि हे चंद्रदेव, जो आपकी सुधा है, आपकी किरणें हैं, सुंदर अमृत तत्व है, आज वो इस खीर में आपकी कृपा से आना चाहिए। आप इस खीर में अमृत रस टपका दो।
इस खीर को जो भी खाए उसकी बुद्धि बढ़े, उसका ज्ञान बढ़े, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो सभी को ये खीर थोड़ी थोड़ी सी बेटे सुबह प्रातःकाल के समय सबको दीजिए, और नहा धो करके जल्दी सब ले सकते हैं तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। और कुछ घरों में ऐसी परंपराएं भी हैं कि जब वो खीर सुबह सुबह दी जाती है तो किसी चांदी के पात्र में दी जाती है, और ये जो रिंग फिंगर होती है इसी रिंग फिंगर से उस खीर को चाटा जाता है। हमारी ऐसी ऐसी पद्धतियां हैं, प्रणालियां हैं, आप देख लेना आने वाले समय में इन सब चीज़ों को पूरे विश्व के अंदर, विश्व स्तर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मानी और जानी लगेंगी। आज भी ऐसा नहीं है, भारत धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म की तरफ विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। आज फिर पुनः ऐसा है, आज भी भारत की कंदराओं में सैलानी लोग, विदेशी लोग आते हैं बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए। तो भारत का जो धर्म है ये बहुत विचित्र है, बहुत अनोखा है, बहुत सुंदर है और बहुत विशाल है, समझे आप। इसलिए आपने ऐसे विशाल धर्म में जन्म लिया है जहाँ हम चंद्रमा की उपासना करते हैं, जहाँ हम सूर्य की उपासना करते हैं, हम वृक्षों की उपासना करते हैं, हम सरीसृपों की उपासना करते हैं। भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सबके सुख की भावना चाहते हैं, हम सबकी उपासना करते हैं, हम सबका मान सम्मान करते हैं, हम सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, समझे आप। इसलिए बेटे बहुत अच्छे से अपने 30 त्योहारों को आप लोग मनाइएगा। और जो मैं बता रहा था उसको चांदी के किसी पात्र में निकाल करके, तश्तरी, प्लेट में, प्याले में, मग में, फिर उसको चाटा जाता था। और एक चीज़ और है, ध्यान रखें, लगे हाथ बता देते हैं, बात चल रही है। जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है, जन्मजात बच्चा, तो उसकी जिह्वा पर सोने की सलाखा से या चांदी की सलाखा से एम अक्षर लिख दिया जाता था पहले। आप जो जानते हैं वो भी कर देते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता तो शहद, हल्का सा नाम मात्र के लिए शहद लगा करके, नाम मात्र के लिए उसकी जिह्वा पर एम लिख दिया। वो दिखता नहीं है, सिर्फ सांकेतिक होता है कि हाँ हमने एम लिख दिया। कुछ ना मिले तो उस समय जो माताएं हुआ करती थी वो अपनी रिंग फिंगर से ही एम बना दिया कर। एम मतलब एम सरस्वती, मतलब विद्या। तो वो बच्चा बड़ा ही विद्याशाली होता था, बहुत विद्वान हुआ करता था। तो बहुत बहुत बातें हैं जो विलुप्त प्राय हो चुकी हैं। इसलिए ध्यान रखना, भगवती लक्ष्मी का ये व्रत रखना चाहें तो जरूर रखें, नहीं तो भगवती लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करना, उनको धूप दीप सुगंधित द्रव्य आदि अर्पण करके ओम श्रीम श्री नमः पढ़ना। संध्या के समय बेटा खीर बना लेना, और फिर रात्रि में उस चांदी की रोशनी में उस खीर को बिल्ली आदि से बचा करके, मच्छर आदि से बचा करके अच्छे से किसी जालीदार वस्त्र से या उससे ढाँप करके रख देना, और या तो फिर मध्य रात्रि के बाद दे देना, या फिर सुबह सुबह उस खीर को अपने परिवार के संग मिल बांट करके उस प्रसाद को, चंद्र प्रसाद को ग्रहण करना। आपके घर में शांति का अनुभव होगा। जो व्यक्ति बहुत बेचैन रहते हैं, बीमार रहते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते हैं, जिन घरों में तनाव रहता है, एक दूसरे की कुतर्क की स्थिति आ जाती है, मान सम्मान भंग होने लगता है, तो वहाँ ये चंद्रमा वाली खीर बहुत ही अच्छा अपने आप में कार्य करती है। और कितनी खुशी की बात है कि इन्हीं दिनों में वो 31 दिन की आपकी साधना चल रही है, और 17 तारीख की जो हमने आपको बताई है ये आपकी शरद पूर्णिमा है, और 18 तारीख से कार्तिक स्नान लग जाएगा। उसमें सुबह सुबह कार्तिक का स्नान पूरे माह रहता। तो बहुत बहुत सुंदर समय में 31 दिन की साधना हुई है। मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है किसी से वो नाम ना पढ़े जा रहा हूँ, चिंता मत करना। केवल दुर्गे दुर्गे की 5 माला भी आप करते रहोगे, आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। और फिर वो जो हमने ब्राह्मणों के द्वारा बुलवाया है, 1008 नाम बुलवाए, थोड़े से गति उनमें ली गई है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा समय आपको लग सकता है। तो आप ध्यान से उन नामों को पढ़ने का प्रयास करें। देखो आज हम इंग्लिश कितनी फराटेदार बोलते हैं, खूब टराटर हम इंग्लिश बोलते हैं ना, और अपने बच्चों को भी बस सोचते हैं कि इनको बिल्कुल अंग्रेज़ बना दो साहब। पैदा हुए नहीं है, अंग्रेज़ बना दो साहब इनको, सबकी भावना बन गई है। लेकिन आज देखो बेटे, बुरा मत मानना, केवल एक एक लाइन पढ़ने के लिए हमसे वो संस्कृत आसान है जबकि, लेकिन एक लाइन बहुत लोग ऐसे हैं
कि 10 लाइन पढ़ते पढ़ते उन्हें 10 बार सोचना है और घबरा जाएंगे, हम गलत तो नहीं पढ़ रहे, हम गलत तो नहीं पढ़ रहे। मतलब हमने कैसे संस्कृत को विलुप्त प्राय हम लोग समझ चुके हैं। इसलिए बेटा संस्कृत आपको ज़्यादा न सही लेकिन थोड़ी बहुत आप अपनी संस्कृत में सुधार लाइए, इसके लिए अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। और अब तो यूट्यूब पर बड़े ऐसी चीज़ें हैं और या कहीं ना कहीं से भी इस चीज़ में अपनी सुधार आप लोग जरूर लाइएगा, है ना। तो देवताओं की भाषा है, ये मामूली भाषा नहीं है। तो देखो कितना हम पिछड़ गए हैं संस्कृत भाषा में। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, ये तो लाइनें पढ़नी है, एक लाइन सिर्फ नाम है ये तो, और पूरा पैराग्राफ यदि पूरा ढंग से लिखा हुआ हो तो हम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने आप को भी संस्कृत में थोड़ा सा आगे बढ़ाने का आप लोग प्रयास करिएगा। और बाकी बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता तो जो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं उसी के हिसाब से आप उंगली रखते रहिए और बस इतना भी कर लेंगे, नहीं तो फिर दुर्गे 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 की बेटा 5 माला आप कर लेना। बाकी और बहुत सारी जानकारियाँ हम आपको समय समय पर देने का प्रयास करेंगे। और चंद्रमा में कोई विशेष दान देने की या ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। मेन महत्व चंद्र की रात्रि में अर्थात शरद पूर्णिमा में खीर का ही होता। और इसके लिए अपना सुबह सुबह अपने जो आपके इष्ट हैं, जैसे जगदम्बा को हम लोग मानते हैं, तो सुबह सुबह जगदम्बा को अच्छे से उनका षोडशोपचार पूजन करें। और जो वो खीर बनाएंगे, ये बात मैं बतानी भूल गया, तो उस खीर में से ही कुछ खीर प्रसाद रूपेण सबसे पहले भगवती जगदम्बा को, भगवती लक्ष्मी को अर्पण जरूर करिएगा और फिर अपने परिवार को मिल बांट करके आप दीजिएगा। भले ही देवी के रूप में जो खीर बनाई है वो भले ही चांद की रोशनी में ना रखें, पहले से थोड़ी सी निकाल करके उनको अर्पण कर दें धूप दीप के साथ। बाकी सारी खीर चांद की रोशनी में रख करके अगले दिन सुबह सभी को प्रसाद रूपेण दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरुजी कर रहे हैं ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरुजी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें और जितना हो सकता है गुरुजी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।